तो वीडियो के इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑटोडेस्क स्केचबुक को खोलते हैं और उसके अंदर हमें जब खोलते हैं तो हमें किस किस तरीके के टूल देखने को मिलते हैं, क्या लेआउट होता है और बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। तो आप ऑटोडेस्क स्केचबुक को खोलने के लिए आपके पास यहाँ पे पेंसिल का आइकन आपको देखने को मिलता है। आप इस पेंसिल के आइकन पे अगर क्लिक करते हैं तो आप अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक में अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक के लेआउट पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको ये आइकन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाके यहाँ पे आप स्केचबुक टाइप करेंगे तो आपका पहला या दूसरा ऑप्शन स्केचबुक का दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक लेआउट खुल के मिल जाएगा। तो ये आपका ऑटोडेस्क स्केचबुक का बेसिक लेआउट होता है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस लेआउट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिजिटल ड्राइंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसे डिफ़ॉल्ट में लेके आते हैं, मतलब आप आपके स्क्रीन पे इस तरीके का लेआउट देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको देखने को सबसे पहले मिलता है, यहाँ पे दो आपको कलर पैलेट से मिलते हैं, एक आपको पेंसिल का पैलेट मिलता है और एक आपको कलर पैलेट मिलता है। ये आपको ब्रश लाइब्रेरी मिलती है, ब्रश पैलेट मिलता है यहाँ पे। फिर ये है आपका टूल बार जिसके अंदर आपके बाकी सारे टूल्स हैं। तो इसके अंदर आपके जितने भी टूल्स जितने भी टूल्स आपको इलस्ट्रेशन बनाने के लिए ज़रूरत है आप यहाँ से देख सकते हैं वो। तो ये आपका टूल बार हो गया। बाकी आपको यहाँ पे भी कुछ टूल्स मिलते हैं, हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे लेफ्ट साइड पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्रश है, हमारे पास पेंसिल, ब्रश, पेंसिल और बाकी सारे टूल्स मिल जाते हैं, बाकी सारे ब्रशेस मिल जाते हैं, अलग अलग स्टाइल के ब्रशेस मिलते हैं, अलग अलग टेक्सचर के ब्रशेस मिलते हैं। सबसे पहले हमें पेंसिल मिलता है, तो आप एक एक करके इन्हें इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि किस तरीके के काम करते हैं। तो मैं सब ये देख सकते हैं कि मैंने जब पेंसिल यूज़ की तो वो कुछ इस तरीके से चल रही थी। फिर अब मैं दूसरा ब्रश ट्राई करके देखता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है। तो मैं दूसरे ब्रश को सेलेक्ट करने के लिए अपने माउस को माउस के लेफ्ट क्लिक से, जो हमारा माउस है उसके लेफ्ट क्लिक से सिर्फ एक बार दूसरे उस पे ब्रश पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा दूसरा ब्रश सेलेक्ट हो गया है। तो एक बार सिलेक्शन करने के बाद आप इस पे यहाँ से आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आप उसी माउस के बटन से आप जब ऐसा करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका एक अलग टाइप का टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके के आप बाकी ब्रशेस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, इसे मैं ट्राई करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके का टेक्सचर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग ब्रश आपको अलग अलग इफेक्ट दे रहे हैं। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इन ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग ब्रश है, ये अलग ब्रश है, इस तरीके के अलग अलग ब्रश आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दो तीन टूल और आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको इरेजर टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इरेजर से आप किसी चीज़ को इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इरेजर में आपको दो टाइप के इरेजर मिलते हैं, एक हार्ड इरेजर है, एक सॉफ्ट इरेजर है। तो आप हार्ड इरेजर से किसी चीज़ को जब मिटाते हैं तो आप देख सकते हैं एक हार्ड बाउंड्री बना के देता है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से एक हार्ड फिनिश देता है आपको। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कलर और वाइट कलर में बिल्कुल भी ऐसा मतलब फ्लो नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट सीधा खत्म हो रहा है। और अगर मैं सॉफ्ट इरेजर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे मिट रहा है। आप यहाँ पे एक बाउंड्री बना सकते हैं इस तरीके से कि ये धीरे धीरे फेड हो रहा है और यहाँ पे आपका एकदम से फेड हो गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे फेड और एकदम से फेड, इस तरीके से हमारे डिफरेंस देखने को मिलता है जब आप इरेजर टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। मैं इसे एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लेयर की मदद ले लूँगा। हम देखते हैं कि लेयर के हम क्या काम कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस कैनवस को किस तरीके से मूव करेंगे। अगर आप अभी देखें तो आपके स्क्रीन में कुछ इस टाइप का कैनवस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप इस कैनवस को जूम आउट करने के लिए अपने माउस का जो व्हील है उससे आप ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कैनवस मूव बाहर की तरफ आ रहा है। जिस तरह आप करेंगे उतना जूम आउट होगा। जूम इन करने के लिए उस रोल करते हुए आप अंदर की तरफ जाइए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रोल करता हुआ अंदर की तरफ गया है। जूम आउट और जूम इन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो और अगर आपको कैनवस को मूव करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपने इतना कर दिया, इतना जूम इन कर दिया है,
आपने इस कोने पे जूम इन किया, आप चाहते हैं कि आप उस कोने पे जाएं, तो आपको उसके लिए कैनवस को मूव करना होगा। एक बार हम कैनवस और बैकग्राउंड में डिफरेंस जान लेते हैं। तो जो ये कैनवस है, ये हमारा जो सफ़ेद कागज़ आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो भी काम करने वाले हैं वो इसके ऊपर होगा, और जो ब्राउन पार्ट है ये इसके लिए बैकग्राउंड है। तो इस कैनवस को रखने के लिए बैकग्राउंड है, तो जो चीज़ काम करेंगे वो सफ़ेद पेज पे करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस सफ़ेद पेज को एडजस्ट करते रहें। और अगर इस पेज को आपको मूव करना है तो आप यहाँ पे जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है इसकी मदद से इसे मूव कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं इसे इधर से उधर लेके जा सकता हूँ। और अगर आप कीबोर्ड की मदद लेना चाहें तो आप स्पेस की से आपको सेम वही डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो आप या कीबोर्ड के स्पेस की से या इस मैग्नीफाइंग ग्लास से मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे टूल्स बता देता हूँ, किस टाइप के टूल जब आप इस टूल को एक्टिवेट करते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो ये डायल है, इसमें आपको सबसे बाहर का जो ये बाउंड्री है, इस पर आपको देखने को मिलता है कि ये कुछ आपको छोटे छोटे एरो देखने को मिलते हैं। इन एरोज की मदद से आप अपने कैनवस को मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरा कैनवस मूव होने लगता है, जो डायलॉग बॉक्स है वो गायब हो गया। तो आप इसकी मदद से इस कैनवस को मूव कर सकते हैं। अगर आपको स्केल करना है या रोटेट करना है तो आप यहाँ पे आपको दो और बटन देखने को मिलते हैं। अगर आपको जूम इन, अगर आपके पास माउस से नहीं हो रहा तो आप इससे भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं और आप माउस नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो आप इस जूम इन और जूम आउट से यहाँ से इसे कर सकते हैं। अगर आप जूम इन करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट माउस बटन, और ऊपर की तरफ जाइए। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाते हुए इसका साइज बड़ा हो रहा है। जूम आउट जूम इन, इस तरीके से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं और इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जब भी काम करें तो आप कैनवस को कुछ इसी साइज पे रखिए, ताकि आप देख लें कि आपका कैनवस कितना बड़ा है और कितना काम आप कर रहे हैं, और आप बाउंड्री तक यूज पूरे कैनवस को यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप ये इससे इस साइज पर रखिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और टूल है, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की मदद से आप यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार चीज़ कर कुछ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी हमारा कैनवास पूरा साफ है, तो मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैंने कुछ ऐसे जिगजैग लाइन बना लिया। अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से अगर मैं चाहता हूँ कि इसे कहीं मूव करूँ, तो सिलेक्शन टूल की पहले से सिलेक्शन कर देता हूँ, और मूव करने के लिए इस ट्रांसफॉर्म टूल पे ले जाके इसे इधर मूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन टूल को आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल की मदद से अगर मुझे इसे डिलीट करना है, मैं इरेजर नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके इसी के अंदर आपको और भी टाइप के सिलेक्शन मिलते हैं। आप इस सिलेक्शन के और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसके अंदर, अगर इस सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर, इसके बाहर जो भी करेंगे वो आपको विजिबल नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरीके से मैं इसके अंदर ड्रॉ करना है तो ये आपको देखने को दिख जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको कलर फिल करना है तो आप जब इस तरीके से कलर फिल करते हैं तो ये सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर होता है, और अगर आप कुछ इरेज करते हैं तो वो भी सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर होता है। तो सिलेक्शन का सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो जो चीज़ सिलेक्शन के अंदर है, आप सिर्फ उसी सिलेक्शन जो जहाँ पे बना है आप उसी के अंदर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन टूल देखने को मिलता है। सिलेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ओवल सिलेक्शन मिलता है, जिसके आप एक सर्कुलर सिलेक्शन बना सकते हैं। आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपका जो सर्कल है ये परफेक्ट गोला बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको लासो मिल जाता है, जिससे आप ऐसा रैंडम शेप बना के सिलेक्शन बना सकते हैं। इस तरीके से शेप से आप कुछ सिलेक्शन बना सकते हैं। और अगर आप पॉलीलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ से कुछ लाइन की मदद से इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, फिर टैप करते हुए आप स्ट्रेट लाइन की मदद से कुछ सिलेक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन बना सकते हैं, फिर उसमें कलर भर सकते हैं, और बेसिक अपना काम आप सिलेक्शन की मदद से इस तरीके का काम कर सकते हैं। और अगर आप ये टूल के बारे में देखें, मैजिक वॉन्ड टूल है। इस मैजिक वॉन्ड टूल से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कलर को, एक पर्टिकुलर कलर के पिक्सल्स को पकड़ पकड़ के मतलब पकड़ सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर भर दिया है। अब मैं इसे हल्का सा मूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रेड कलर भर देता हूँ, कोई और कलर भर देता हूँ, ये ब्लू, ये ग्रीन कलर भर लेते हैं। चलिए बकेट टूल की मदद से ग्रीन कलर भर देते हैं।
अब आप चाहते हैं कि इसे पहले डीसेलेक्ट कर लेते हैं। डीसेलेक्ट करने के लिए इसी के बगल पे ये डीसेलेक्ट बटन है, तो जैसे आप डीसेलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कलर एक साथ हैं। तो अब आप चाहते हैं कि आप इस ग्रीन वाले कलर को मूव करें और ऑरेंज वाले कलर को बिगाड़े ना, पर आपने एक ही लेयर पे बना दिया, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा, जैसे मैंने ग्रीन कलर पे क्लिक करा तो ये पूरा ग्रीन कलर को सेलेक्ट किया। अगर मैं ऑरेंज पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं कि आप इसमें जितना भी ऑरेंज वाला पार्ट है उसे सेलेक्ट कर लिया। तो अब मैं इसे मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ऑरेंज पार्ट मूव हो गया। ये देख सकते हैं कि मेरा ऑरेंज वाला हिस्सा मूव हो गया। इसी तरीके से आप इस मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं मूव करने के लिए, मूव करने के लिए बहुत सारे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक पिक्सल को, कलर को, आप एक स्पेसिफिक कलर को अगर पकड़ना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि अगर आप एक बार सिलेक्शन बना दिया तो उसे डीसेलेक्ट कैसे करना है। मतलब अब आप इस सिलेक्शन से बाहर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस सिलेक्शन से बाहर भी आप काम कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे डीसेलेक्ट बटन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने सिलेक्शन बनाया है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप एक सिलेक्शन से बाहर आते हैं। आप इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से टूल है। एक मैं अंडू टूल और रीडू टूल आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस टूल की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अंडू टूल की मदद से आप, अगर आपने कोई काम कर लिया है और अब आप चाहते हैं कि आप एक स्टेप पीछे जाएं, आप उस काम से सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं कि एक स्टेप पीछे जाएं, तो आप उसके लिए अंडू टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अंडू टूल की मदद से मैंने वो ग्रीन कलर गायब कर दिया। अब आप, अगर आपको अब लग रहा है कि नहीं वो ग्रीन कलर सही था, आप अंडू तो कर लिया, अब आपको चाहिए कि वो ग्रीन कलर वापस आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेडियो टूल, उसी के बगल पे रेडियो टूल को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो ग्रीन कलर वापस आ गया। आप इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप कितने स्टेप पीछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने स्टेप्स को पीछे लेके जा सकते हैं, तो और उसी तरीके से स्टेप्स आगे लेके जा सकते हैं। तो अंडू और रीडू टूल की मदद से आप एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। कीबोर्ड में इसके पास आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई के इस्तेमाल से अंडू और रीडू कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अंडू और रीडू टूल। एक बार मैं अपने कैनवस को साफ कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसे पकड़ लूंगा और डिलीट बटन दबा दूंगा कीबोर्ड पर। इसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। और अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या टूल देखने को हमें इस टूल बार पे मिलता है। एक बार हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं पेंसिल से एक कुछ बना देता हूँ इस तरीके से, एक जिगजैग लाइन बना देते हैं। और अब आप चाहते हैं कि आप इस साइज की, जो ये आपने जिगजैग लाइन बनाई है, आप चाहते हैं कि आपका जो इमेज है सिर्फ इतना ही हो, आप बाकी की इतना बड़ा कैनवस को, जितना भी आपका एक्स्ट्रा कैनवस है, अब मैं एक लाइन बना लेता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। तो इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें, मतलब इस बॉक्स, ये बॉक्स ही आपका सिर्फ इस पूरे पेज में रहे, जो फालतू की, ये फालतू की जो है ये आपके उसमें ना रहे, जितना भी ये बाहर वाला इलाका है। तो मैं इसे इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ये इलाका हमें नहीं चाहिए, और आप चाहते हैं कि सिर्फ इतने ही इलाके पे आप काम करें, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल की मदद से आप किसी पेज को अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना पार्ट दिखाई दे, तो मैं इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर दूंगा माउस की मदद से। अब आप देख सकते हैं कि जितना पार्ट आपने नहीं चाहिए था वो डीसेलेक्ट हो गया है, मतलब काला हल्का सा डार्क हो गया है। तो एक बार इसे करने के बाद जैसे ही आप टिक, जो ओके के साइन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही पार्ट आपका विजिबल है। अब आप जो भी काम करेंगे सिर्फ इतना पार्ट का होगा, और बाकी हम आपका पूरा पेज चला गया है। तो मैं अंडू कर लेता हूँ, और इस तरीके से आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उसके लिए, अपने इलस्ट्रेशन को बनाने के लिए। अगर आपको छोटा पेज चाहिए तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद आपको कुछ ट्रांसफॉर्म टूल्स की ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब आप देख लेते हैं किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वापस एक बॉक्स बना लेता हूँ और इस तरीके से इसे फिनिश कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉक्स बना लिया है, और अब आप चाहते हैं कि ये कहीं, ये आपने सेंटर पे रखा है, सेंटर में नहीं, आपने ऐसे कोने पे रखा है सेंटर से। अब आप चाहते हैं कि इसे आप एक कोने पे रखें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस ट्रांसफॉर्म टूल पे जा सकते हैं, क्विक ट्रांसफॉर्म, और यहाँ के ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन मिलते हैं। मैं पहले रेक्टेंगल टूल से स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे तो आप सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद
आपको एक टूल मिल जाता है, एक सब टूल मिल जाता है। जिस तरीके से आप जूम को इस्तेमाल कर रहे थे, जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल कर रहे थे, उसी टाइप का एक टूल मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें कुछ और ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे बाहर वाली बाउंड्री पे आप इसे मूव कर सकते हैं। अगर बाहर वाली बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो आप इससे मूव कर पाएंगे, और उसके अंदर वाले बाउंड्री पे जाएंगे तो आप इसे रोटेट कर पाएंगे। और इस वाले टूल पे सेलेक्ट करेंगे तो आप इसे स्केल कर पाएंगे। आप जिस डायरेक्शन में स्केल करना चाहें, ऊपर नीचे में स्केल करना चाहें, ये कर सकते हैं। इस साइड को स्केल करना चाहे, लेफ्ट राइट को करना चाहे, लेफ्ट राइट को कर सकते हैं। तो आप जो इस सेकंड जो आपको बटन मिल रहा है आपको इस सेकंड रिंग के अंदर, तो उससे आप अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल कर सकते हैं। अगर आपको एक पूरा स्केल चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि ये इवनली बढ़े, मतलब हर जगह से बराबर बढ़े, तो आप सेंटर से जाके इस तरीके से साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इसे सेंटर की मदद से स्केल कर सकते हैं। क्रॉस कर दीजिए, और अब आप दूसरे टूल, जो दूसरा टूल है वो लासो टूल है। तो जैसे सिलेक्शन में है, ये बिल्कुल सेम काम करता है। आप लासो की मदद से इस तरीके से कुछ, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इतना पार्ट आपका ट्रांसफॉर्म हो, तो आप बस लासो की मदद से इस तरीके से आप सिर्फ इतने हिस्से को लेके उधर जा सकते हैं। तो बाकी टूल्स आपको जैसा हमने पहले बताया सेम है बिल्कुल, तो आप उसी तरीके से इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक है एंटायर लेयर, मतलब आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम आपने इस लेयर पे किया है, आप उसे पूरे काम को इधर से उधर मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। इस तरीके से ये है हमारा क्विक ट्रांसफॉर्म टूल। अब आप देखते हैं कि उसके बाद आपको क्या टूल मिलता है। तो उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म टूल मिलता है। तो ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से आप इसे रैंडमली, मतलब पर्सपेक्टिव के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे अगर चाहता हूँ कि मैं हल्के से ऊपर की साइड से देख रहा हूँ, तो किस तरीके का मुझे वो दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कुछ ऊपर से देखना है, टॉप से देखना है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर आपको पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ लगानी है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई चीज़ पर्सपेक्टिव में बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे अलग अलग उसमें रख सकता हूँ कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्राइंग बना सकता हूँ। कैंसिल कर लेता हूँ, और उसका पहला वाला टूल देखते हैं। हमने सेकंड वाला टूल देखा है। पहले वाले टूल में हम स्केल करने के लिए इसे इस तरीके से रैंडमली स्केल कर सकते हैं। ये आप इसकी मदद से भी कर रहे थे, स्केल की मदद से आप इसकी मदद से भी इसे स्केल कर सकते हैं। अगर आप रोटेट करना तो रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आपके पास एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, तो आप किसी भी टूल से इस काम को कर सकते हैं। तो ये तो आपने कर लिया। अब तक हमने ट्रांसफॉर्म टूल को देख लिया है। अब हम देखते हैं कि कलर फिल करने के लिए हमारे पास क्या टूल है। तो आप कलर फिल करने के लिए इस बकेट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे बकेट टूल पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से कलर आप फिल कर पाएंगे। तो पहला जो हमारा ऑप्शन था वो है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल में आपने देखा कि आपने जब कलर फिल करा तो ये एक सिंगल वो बन गया, सिंगल कलर बन गया। मैं आपको कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। हम डुप्लीकेट कैसे करते हैं ये भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले मैं इसे थोड़ा सेट कर लेता हूँ आपके लिए। अगर आपको एग्जांपल से हमें समझाना है तो आप किस तरीके से ये हमारे जो फिल बकेट है ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो जब हम क्रॉस कर देता हूँ एक सेकेंड, और अब आप देखिए कि जब हम पहले फिल को इस्तेमाल कर रहे थे जिसका नाम हमारे पास सॉलिड फिल है। तो सॉलिड फिल को जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, सॉलिड फिल जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम सॉलिड फिल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम रेडियल फिल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे उसी के अंदर आपको मिल जाता है रेडियल फिल, और यहाँ पे लीनियर फिल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 3 फिल जो हमारे वहाँ ऊपर देखने को मिलते हैं, इसी को यहाँ नीचे लिख रहे हैं। तो जैसे कि मैं बकेट टूल को खोलता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है, तो सॉलिड फिल, लीनियर फिल और रेडियल फिल। तो सॉलिड फिल हमने जब फिल करा था तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे रहा है। अभी हमने गलत लेयर सेलेक्ट कर लिया, हम सेंटर वाले पे जाएंगे और इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये एक पूरा एक सिंगल कलर इसके अंदर भर गया। और अगर मैं लीनियर फिल की बात करूँ तो लीनियर फिल एक ग्रेडियंट है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी लीनियर फिल सेलेक्ट नहीं किया। आप सेलेक्ट करने के लिए सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो ये लीनियर फिल खुल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं लीनियर फिल कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एक कलर नहीं 3 अलग अलग कलर मिल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए
आपको यहाँ पे ऑरेंज के शेड के साथ दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप ऑरेंज कलर के साथ देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके का कलर लिया है। तो जब मैं कलर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने 3 कलर लिए। इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो पहला कलर है वो वाइट कलर के साथ ब्लेंड हो रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आप देखने को मिल रहा है कि ये ऑरेंज कलर है, उसके बाद वाइट कलर। तो आप इस वाइट कलर की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना ब्लेंड करना चाहते हैं, आप किस तरीके से इसे ब्लेंड करना चाहते हैं। अगर आपको बिल्कुल शार्प चाहिए तो आप इसे इतने क्लोज दिखाइए। आप चाहते हैं कि धीरे धीरे आपका वाइट रेड ऑरेंज कलर जो आपने लिया है वो धीरे धीरे मिट जाए और वाइट कलर धीरे धीरे आने लगे, तो आप इस तरीके से ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट का कंसेप्ट यही होता है कि ये दो कलर को धीरे धीरे करके मिटाता है, मिलाता है मतलब। तो इस तरीके से हमें लीनियर फिल बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब आप देखते हैं कि जब हम इसके थर्ड ऑप्शन जो हमारा रेडियल फिल है उसे बनाते हैं तो किस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो रेडियल फिल को एक्टिवेट करने के लिए उसी तरीके से आप माउस के क्लिक से यहाँ पे इस तरीके से एक वो बना सकते हैं। अभी हमने फिर से गलत लेयर ले ली, हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं और जब आप बकेट टूल से रेडियल फिल सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक सर्कल मिलता है सेंटर पे। जब आप एक लाइन खींचते हैं तो आपको देखते हैं कि आप ये सेंटर आपको लाइन मिलता है सेंटर पे, जिसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसे वाइट रंग देता हूँ और इसके बाहर की बाउंड्रीज पे भी आपको 3 कलर मिल जाते हैं। आप चाहें तो उसमें कलर ऐड कर सकते हैं, कलर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस कलर पे मैं ऑरेंज कर देता हूँ इसे भी, और बाहर वाला मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है तो हम इसे ब्लू कर ग्रीन कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। इसे इस तरीके का ब्लू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 कलर लिए हैं। आप इस कलर को इस तरीके से साइज छोट मतलब इस कलर को आप जिस उसमें देना चाहें, जिस ग्रेडियंट स्टाइल में देना चाहें आप दे सकते हैं। आपको और कलर ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और एक और कलर ऐड कर दीजिए। मैं इसमें और कोई कलर ऐड करना चाहूँ तो और कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे आप कुछ कलर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे कोई कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रीन देना चाहूँ ग्रीन दे सकता हूँ। इसके बीच में एक और कलर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा गैप दीजिए और यहाँ पे कलर भर दीजिए। तो मैं थोड़ा हट गैप दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक पीला कलर भी दे सकते हैं। आप इस तरीके से अपने रेडियल फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से लीनियर फिल में आप इसी तरीके से खूब सारे कलर दे सकते हैं। तो ये रहा आपका रेडियल और लीनियर फिल। अब आपको इसके डिफरेंस के बारे में पता चल गया। तो जैसे ही आपका सारा काम हो जाए आप यहाँ पे टिक जो चेक का ऑप्शन है क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेडियल और इस रेडियल फिल और लीनियर फिल का देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का। एक सेकंड में पहले अपनी थोड़ी स्क्रीन को साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। और इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो टेक्स्ट के ऑप्शन से आपको इस सीन में कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो मैं एरियल लिख लेता हूँ, ए रियल जो हमारे फॉन्ट का नाम है। तो जैसे मैं इसे लिख के ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट आ गया। तो आप इस तरीके से अपना फॉन्ट को ऐड करने के लिए टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये टेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर आपको बाकी चीज़ भी होती है। अगर आपको फॉन्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कीजिए, टैलिक करना है टैलिक अंडरलाइन, और ये स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आप बाहर से कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ अंदर ही ये जो ब्लैक आपको बॉक्स दिख रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। और अगर आपको इन कलर में से भी चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप और कलर चूज़ कर सकते हैं। जितने भी कलर आपको मिलते हैं तो सब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को ऐड करते हैं। फिर इसके बाद इसे हम थोड़ा ऊपर रख लेते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास अगला टूल क्या है। तो अगला टूल हमारे पास रूलर का है। तो रूलर टूल की मदद से आप लाइन खींचते हैं। जिस तरीके से आप रियल लाइफ में रूलर टूल की मदद से लाइन खींचते हैं, यहाँ भी आप रूलर टूल की मदद से लाइन खींचते हैं। तो जैसे ही आप रूलर टूल एक्टिवेट करते हैं तो आपको 3 ऐसे डॉट डॉट मिलते हैं और एक क्रॉस मिलता है। 3 डॉट में जो सेंटर वाला डॉट है इससे आप इसे मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी लाइन मूव हो रही है, तो मैं इसे यहाँ ले जाके लाइन खींच सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ मूव करके लाइन खींच सकता हूँ, इस तरीके से यहाँ मूव करके लाइन खींच सकता हूँ। रोटेट करने के लिए इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा और यहाँ लाइन खींच सकता हूँ। फिर से थोड़ा आगे ले जाके यहाँ लाइन खींच सकता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, इस वाले बटन से मूव कर सकते हैं, सेंटर वाले बटन से लेफ्ट कॉर्नर को रोटेट करने के लिए इस वाले बटन से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सीधी लाइन खींचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो शिफ्ट की मदद से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन खींच सकते हैं। तो मैं एक बार अंडू करके साफ करके आपको दिखाता हूँ। तो शिफ्ट जो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है उसकी मदद से आप एक सीधी लाइन खींच सकते हैं, और अगर आप वर्टिकली खींचते हैं तो आप वर्टिकली स्टार्ट कीजिए और इस तरीके से आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइन खींच सकते हैं शिफ्ट की मदद से, अगर आप इस माउस को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पे स्टेंसिल्स मिलते हैं, आप एक एक करके दोनों स्टेंसिल्स देख लेते हैं। टूल के बगल पे आपको एलिप्स टूल मिलता है जो कि एक स्टेंसिल है। आप इस टूल की मदद से एक सर्कल अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से इसकी मदद से बना सकते हैं। आप इसे एडजस्ट करने के लिए इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट डिसाइड करने के लिए इसका जो ऊपर वाला बटन है इसकी मदद से आप इसे इसका साइज डिसाइड कर सकते हैं। आप कितना इसे पतला करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और आपको एक बात आप इसका देख लीजिए कि जैसे कि अगर मैं कुछ ड्रॉ कर, मैंने ये सिलेक्शन बना रखा है और मैं कुछ बाहर ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो बाहर कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं बाहर भी ड्रॉ करूँगा तो भी ये अंदर ही ड्रॉ हो रहा है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। जैसे स्टेंसिल में आप जितने एरिया पे आप जिस पे ड्रॉ करते हैं उसी उसी पे वो ड्रॉ होता है, उसके बाहर ड्रॉ नहीं होता है। तो यहाँ भी इसी तरीके से सिर्फ उसी पार्ट पे ड्रॉ होगा जो मैंने इस इस सिलेक्शन के अंदर जो हमने जो ये जो स्टेंसिल लिया है जो इसकी बाउंड्री पे आएगा। तो इसे आपको अगर साइज का बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ कर से कर सकते हैं। अगर आपको स्केल करना है तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको उसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राइट वाला बटन है इससे रोटेट होता है, लेफ्ट वाले से आप टोटल स्केल करेंगे, ओवरऑल स्केल, और इससे आप ऊपर नीचे में स्केल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्टिकल स्केल करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए और ओवरऑल स्केल करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये टूल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप बाहर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस कैंसिल की मदद से बाहर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको इसी तरीके से ये रैंडम शेप मिलता है, इसमें भी आपको सेम वही टूल मिलता है, बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है जो है ये मिरर वाला। तो इससे आप अपने शेप को मिरर कर सकते हैं, मतलब शीशे पार मतलब दिखा सकते हैं कि शीशे में किस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और फीचर आपको मिलता है जो आपको वहाँ पे वर्टिकल स्केल का मिल रहा था, उसकी जगह यहाँ पे आपको इसके शेप चेंज करने का मिलता है। जैसे आप इसे चेक क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे शेप्स हैं, तो आप उनके हिसाब से अपना वो कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कोई शेप ले लिया, आपको यहाँ पे ऐसा कर्व चाहिए तो आप इसे इस तरीके से रोटेट कीजिए और इस टाइप का कर्व आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इसकी मदद से। जैसे अगर आप चाहें तो कप का हैंडल बना सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो इसे स्केल करके एक और शेप दे दूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसमें कप का हैंडल का शेप दे सकता हूँ ऐसे। पर ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप बहुत तरीके से आप इस शेप को यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप ज़रूरत होगी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम एक बार से फिर से क्लीन कर देते हैं हमारे ये सीन को और आप देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। फिर ये पर्सपेक्टिव है। अगर आपको एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना चाहें कि अब बिल्डिंग्स को एक पॉइंट पे आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे आपकी बिल्डिंग वो हो जाए, इनविजिबल हो जाए, तो आप इसकी मदद से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो भी बनाएंगे वो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इस लाइन पे जाके ख़त्म होगा। तो ये काम आप ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है अगर आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं। तो कुछ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 2-3 पर्सपेक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है, आप सारे पॉइंट इस लाइन पे आके आपके ख़त्म हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे चित्र में मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ वो सारे इसी पे आके ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर मिलता है एक ट्रायंगुलर वाला ये, इससे आप ऊपर मतलब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप इसे कह सकते हैं। अगर आपको टॉप व्यू में कोई ड्राइंग बनानी है तो आप इस तरीके से ड्राइंग बना सकते हैं। एक बार मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ। अगर आपको कुछ टॉप व्यू से कुछ ड्राइंग बनानी है तो आप इस तरीके से ड्राइंग दिखा सकते हैं कि आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक बिल्डिंग बना सकते हैं और एंड में आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ख़त्म हो रहा है और इस तरीके से कुछ आपकी ड्राइंग बनेगी ऊपर से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब आप इस तरीके से
इसकी मदद से आप कुछ पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें यहाँ से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी आपके पास और टूल्स हैं। वैसे फिर से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अगले टूल की तरफ चलते हैं। तो अगला टूल आपके पास ये है, इसे हम सिमेट्री टूल कहते हैं। इससे अगर आपको एक साइड ड्राइंग की कुछ बनाना है, आप चाहते हैं कि आप एक साइड यहाँ पे कुछ बनाएं, आप यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बनाएं और दूसरी साइड में उसी साइड का शेप बने, तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो उसकी अपोजिट साइड भी उसी तरीके का कोई चीज़ देखने को मिलती है आपको। तो इस टूल की मदद से जो आप हॉरिजॉन्टल में जो चीज़ बनाएंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसी को वर्टिकली बनाना है तो आप इस टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकली बनता है, लेकिन आपको वर्टिकली बनाने के लिए पहले वाले टूल को ऑफ करना पड़ेगा। तो अब आप जो यहाँ पे बनाएंगे लेफ्ट साइड पे, उसको आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये वर्टिकल, ये एक्स सिमेट्री वाई सिमेट्री के लिए, ये एक्स सिमेट्री के लिए, मतलब ये वर्टिकल के लिए है और ये हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर आप दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर लेते हो, आप दोनों दोनों का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप कुछ भी बनाएंगे तो ये चारों साइड बनेगा, तो चारों साइड आपका ये ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से आप इसकी मदद से कुछ, और जो आप सिमेट्रिकल चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे रेडियल सिमेट्री मिलता है। तो रेडियल सिमेट्री की मदद से अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है इस तरीके से, अगर कुछ शेप बनाना है, फूल वगैरह बनाना है, तो आप इस तरीके से इसकी मदद से बना सकते हैं। तो ये आपको कुछ अच्छा सा इफेक्ट देगा। तो आप देख सकते हैं कि आप इसकी मदद से आप कुछ ऐसा शेप बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी फ्लावर बनाया तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसे बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। इस रेडियल टूल की मदद से आप इसे एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि आप क्या क्या इससे बना सकते हैं। तो मैं इससे, इस टूल की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या क्या बना सकते हैं। फिर ये आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ सिमेट्रिकल चीज़ें चाहिए जैसे सर्कुलर में, रेडियल में, तो आप यहाँ से बना सकते हैं, इसके मदद से कर सकते हैं। तो शेप जैसी कुछ रैंडम शेप आप बना सकें, बहुत अलग अलग तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिकल टूल है। तो एक बार मैं डिलीट मार देता हूँ और फिर आप देखें कि आपको और क्या टूल मिलते हैं। फिर आपको मिलता है ये एक स्टडी स्ट्रोक टूल कह सकते हैं आप इसे। तो स्टडी स्ट्रोक टूल की खासियत ये है कि जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आप अगर एक सीधी, मतलब आप जिगजैग कुछ बनाना चाहें तो ये आप इससे एक स्मूथ लाइन बना सकते हैं। अगर आप देखें कि मैं इसके बिना कुछ बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मेरा स्मूथ नहीं बन रहा है, ये हल्का सा टेढ़ा बनता जा रहा है। और अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा स्मूथ, आपको एजेस में बिल्कुल भी बम्पीनेस नहीं देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्मूथ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी लाइन अगर सीधी परफेक्ट लाना चाहते हैं तो इसे हटा देते हैं। फिर इसका बाद आपको मिलता है प्रेडिक्टिव स्ट्रोक टूल। इस टूल की मदद से ये टूल आपका काफ़ी काम आ सकता है। अगर आपको कोई शेप बनाना है, मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो ये परफेक्ट नहीं बना पर फिर भी इसकी जो एजेस है वो स्मूथ हो गई है। अगर मैं ड्राइंग बनाता हूँ, हल्का सा मेरा हाथ कांपते हैं या मुझे ड्राइंग पहली बार बनाना हो, तो आप देख सकते हैं कि उसने उस शेप को अपने आप ठीक कर दिया, प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप किस तरीके का शेप बनाना चाहते हैं। तो वो उसे स्मूथ कर देगा, मतलब जैसे हल्का सा जिगजैग दिख रहा है तो वो उसे सही कर देगा। तो प्रेडिक्टिव स्मूथ स्ट्रोक टूल भी सही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी, अगर शेप बनाना है तो। फिर उसके बाद आपको मिलता है ये लाइंस वगैरह, ये बेसिक टूल है। इसमें पहला टूल है लाइंस। आप कुछ ऐसा लाइन खींच सकते हैं इसकी मदद से। और अगर आपको बॉक्स बनाना है तो इस तरीके से आप शेप बनाएंगे और ये बॉक्स उस तरीके का शेप ले लेगा। और इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। सर्कल बनाना तो आप इससे सर्कल बना सकते हैं। आप शिफ्ट, अगर आप शिफ्ट पकड़ेंगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। उसी तरीके से रेक्टेंगल में भी आप अगर शिफ्ट पकड़ के रखेंगे तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर वर्क बनेगा। अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो ये रैंडम कुछ भी बन सकता है। तो सर्कल में भी ऐसी है, आप शिफ्ट पकड़िए और ड्रॉ कीजिए। जिगजैग लाइन से आप इस तरीके से डॉट बना बना के एक शेप बना सकते हैं। तो जहाँ पे आपको कंप्लीट करना है तो डबल टैप करके आप इसे फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ शेप्स थे, आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। फिर आपको कुछ टूल है आपकी जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें आपको लेयर्स मिल जाते हैं, ब्रश पैनल मिल जाते हैं और कलर पैलेट मिल जाते हैं। तो इसकी मदद से आप
अपने टूल को काम में लेकर आ सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे लेयर ऑफ हो गया तो आप लेयर को ऑन करने के लिए इस बटन को दबा सकते हैं। ब्रश ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलर अगर आपको चूज़ करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कलर चूज़ करने के लिए यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें प्रीसेट दे रखे हैं कुछ कलर्स के। आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके इससे भी कुछ कलर चूज़ करके आप देख सकते हैं जो आपको इस्तेमाल करना है। कलर कॉपिक लाइब्रेरी काफ़ी आप अच्छा ऑप्शन हो जाता है, आपका हैंडी हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे आप इससे भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं आप जिससे कलर चूज़ कर सकते हैं। और ऑन ऑफ करने के लिए आप इन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर आप लेयर को देख लेते हैं, लेयर ऑन कर लेते हैं इस बटन से, लेयर देख लेते हैं, लेयर का सिस्टम समझ लेते हैं कि लेयर किस क्या होता है, क्या इसका टूल्स होता है। तो लेयर में आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ बहुत सारी हमने लेयर लेयर किया है। लेयर क्या सीन होता है कि आप समझ सकते हैं कि जो एक कैनवस है हमारा, एक आप समझ सकते हैं कैनवस एक ट्रांसपेरेंट शीट, हम एक बुक समझ सकते हैं इस कैनवस पे, और उसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंट शीट में लगा रहे हैं। तो जो हम इस शीट में ड्रॉ करेंगे, तो मैंने कोई टूल सेलेक्ट करा है शायद, तो एक सेकंड में से बंद कर देता हूँ और पेंसिल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप, मैंने जैसे सर्कल बनाया, आप देख सकते हैं कि मैंने इस लेयर पे बनाया, तो इसे मैं आंख बट जो आई आंख सी आपको दिख रही है यहाँ पे, आई बटन कहते हैं इसे टॉगल करके ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कि आपने कहाँ बनाया है। आप इससे देख सकते हैं कि आप इस लेयर पे काम कर रहे हैं। अब आप कोई चीज़ इसके नीचे वाली लेयर पे बनाएंगे, मैं इस पर कुछ और बना देता हूँ ग्रीन कलर से, तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर नहीं हो पाया ये, कुछ इस तरीके का। मैं इस पर रेड कलर दे देता हूँ। अब मैं रेड कलर से कुछ ऑरेंज कलर से कुछ बनाता हूँ और इसमें कलर भर देता हूँ बकेट टूल की मदद से, हम लीनियर फिल बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा है ये इस लेयर के पीछे है। मैं एक बार इस पर भी कलर भर देता हूँ। मैं ऑल्ट की मदद से कलर पिक कर सकता हूँ। अगर आपको कोई पिक करना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। और हाँ, जब हम वो करते हैं बकेट टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपकी बाउंड्रीज खुली ना हो। यहाँ पे हल्का सा खुला हुआ है शायद, इसलिए कलर हमारा पूरा पेज पे फैल रहा है। तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और अब कलर फिल करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कलर सिर्फ इसके अंदर बना। तो एक बार हम लेयर समझ लेते हैं। तो लेयर आप देख सकते हैं कि ये लेयर ऊपर है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे मूव करके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं मूव करता हूँ तो ये इसे कवर कर सकता है, और ये पीछे है तो ये इसके पीछे ही रहेगा। अगर आप इस लेयर को ऊपर लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसने उसे कवर कर दिया और ब्राउन वाला कलर हमारा पीछे चला गया। तो इस तरीके से लेयर कुछ इस तरीके से सिस्टम में काम करती है। तो जो पार्ट आपने जिस पार्ट पे काम किया सिर्फ उतना ही आपका यूज होता है। तो इस तरीके से ये लेयर है। लेयर का सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप बहुत सारी लेयर बना सकते हैं। लेयर लेने के लिए आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। रीनेम के ऑप्शन आपको इस तीन लाइन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें न्यू लेयर, ऐड इमेज, न्यू ग्रुप बनाने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, लॉक करने के लिए, डिलीट करने के लिए, जितने आपने लेयर को हाइड किया है उसमें, मतलब जो टॉगल बटन है इससे आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप हाइड कर रखें, आप अगर उसे डिलीट करना चाहते हैं तो इस बटन से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और बाकी आपको हमारे पास बचा तो ये सिर्फ दो, आपको एक कलर पैलेट दिख रहा है और एक ब्रश पैलेट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी मदद से आप कलर भी आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे कलर चूज़ करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप इसकी मदद से कलर चूज़ कीजिए। और अगर आपको ब्रश का साइज़ चेंज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जब मैं ब्रश को साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बड़ा स्ट्रोक मार सकता हूँ। अगर मैं इसे पतला करता रहूँगा और एंड में, तो आप देख सकते हैं कि ये पतला स्ट्रोक मार रहा है। अगर मैं उसके ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो आप इसकी ओपेसिटी से छेड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी धुंधला हो गया। मैं इसे फिर से ऊपर की तरफ मैक्स लेके चल जाऊँगा तो आप देख सकते हैं वापस गाढ़ा हो गया। तो ओपेसिटी मतलब धुंधलापन कितना चाहते हैं आप, तो आप इसके हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ओपेसिटी, लेफ्ट और राइट पे साइज। तो जो आप हॉरिजॉन्टली आप जो लाइन खींचेंगे तो उससे आपका साइज डिसाइड होगा, वर्टिकल जो लाइन खींचेंगे उससे आपकी ओपेसिटी डिसाइड होगी। तो ये तो रहा हमारा कुछ बेसिक। जो आपको यहाँ पे टूल मिल रहा है आप इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको इसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इन टूल को भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा इंटरफेस का हमारा इंट्रोडक्शन रहा। आपको इन सब टूल का इस्तेमाल करके अपनी ड्राइंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब आप
हमारी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप किसी इलस्ट्रेशन को बनाते हैं।